मुजफ्फरनगर जनपद के थाना भोपा क्षेत्र के ग्राम शाहदरा बांगर में बीते दिनों हुई अक्षय कुमार की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में काम कर रही भोपा पुलिस ने बुधवार को जौली विलायत नगर मार्ग से मुख्य अभियुक्त मनोज और उसके भतीजे भरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा, कारतूस और छुरी और दराती बरामद की है। इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि में पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद की एक दुखद कहानी सामने आई। पुलिस पूछताछ में मुख्य अभियुक्त मनोज ने खुलासा किया कि उसकी पत्नी के मृतक अक्षय कुमार के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसके घर में लगातार कलह रहता था। इसी विवाद के कारण मनोज की पत्नी ने पूर्व में आत्महत्या कर ली थी। मनोज का आरोप है कि अक्षय न केवल उसके परिवार की बर्बादी का कारण बना, बल्कि वो अक्सर उसके नाबालिग पुत्रों को भी ताने मारकर प्रताड़ित करता था। घटना वाले दिन यानी कि 23 मार्च को जब मनोज का पुत्र खेत में चारा काट रहा था, तब अक्षय ने वहां पहुंचकर उसे जाति सूचक गालियां दी और छीटाकशी की। इसी टोका टाकी और अपमान से आक्रोशित होकर मनोज ने अपने पुत्र और भतीजे के साथ मिलकर अक्षय पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने अक्षय को गोली मारने के साथ साथ दराती से भी वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वादी अर्जुन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। थाना प्रभारी जसवीर सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में से मनोज का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ मेरठ के परीक्षितगढ़ थाने में भी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल और क्षेत्राधिकारी भोपा देवव्रत वाजपेयी ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस टीम की सराहना की है। फिलहाल पुलिस ने सभी बरामद शस्त्रों को सील कर दिया है और आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन पुलिस बल तैनात है। सर खुलासा क्या है सर? दिनांक 23 तारीख को ग्राम शाहदरा बांगर थाना क्षेत्र भोपा इसमें एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां 25 से 26 साल के व्यक्ति अक्षय की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल एसएसपी सर द्वारा, मेरे द्वारा, समस्त पुलिस टीम द्वारा और एफएसएल द्वारा जो मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, मौके से जो है विधिवत तरीके से, साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित किए गए थे। इसमें इस घटना के कुछ चश्मदीद गवाह भी थे, जिन्होंने बताया कि उसकी हत्या जो है उसी के परिवार का जो भाई लगता है मनोज, उसका नाबालिग बेटा और उसका भतीजा भरत, इन तीनों के द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी गई। और उसने जो चश्मदीद गवाह उन्होंने ये भी बताया कि तीनों में एक के हाथ में तमंचा था और दो के हाथ में धारदार हथियार थे, जिससे उन्होंने वार किया और फायर किया। दोनों के बीच में आपस में जो है पारिवारिक विवाद चला आ रहा था। इसमें जो बताया जा रहा है कि जो अक्षय है उसके मनोज की पत्नी से कुछ समय पहले कुछ संबंध भी थे, और जिस में दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ था, मनोज की पत्नी ने 6 महीने पहले इसी विवाद के चलते हुए जहर खाकर आत्महत्या भी कर ली थी। और अक्षय जो है ज्यादातर गांव से बाहर ही रह रहा था उस विवाद के बाद से। कल घटना से एक दिन पहले वो गांव जब वापस आया था, तो दोनों परिवारों के बीच में आपस में टकरारबाजी हुई, कमेंटबाजी हुई, और जिसके बाद तीनों लोगों ने जो है उसकी गोली मारकर जो है उसकी हत्या कर दी। इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान एसएसपी सर के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ था। 24 घंटे के अंदर अंदर तीनों नामजद अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से जो है तमंचा और जो 2 धारदार हथियार जो उनके पास से धनाती और चाकू, वो भी उनके पास से बरामद कर लिए गए हैं। और उन्होंने अपनी घटना का यही मोटिव बताया कि जो मनोज की पत्नी के साथ उसके संबंध थे, मनोज इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रोशित था, और जब उसने उसको गांव में वापस देखा तो उसको एकदम मौके पे बहुत गुस्सा आया, आपस में उनका झगड़ा हुआ, उसने कुछ ऐसे कमेंट किए, जिसके बाद उसने जो है मौके में आवेश में आकर उसकी जो है हत्या कर दी। तीनों को जो गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों में आज जो है माननीय न्यायालय समक्ष इन तीनों को प्रस्तुत किया जाएगा, और इस पूरे प्रकरण में बहुत सख्त इसमें जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।